अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज हम नमाज नबवी में टॉपिक हमारा था नमाज की फ़र्ज़ियत, फ़जीलत और अहमियत। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नमाज की फ़जीलत के बारे में। इससे पहले हम ऊपर वाली पढ़ लें कि अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि नमाज नबवी में हम मुकम्मल तरीके में नमाज पढ़ने का सही तरीका सीखेंगे, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, और वो हदीस के ज़रिए से और कुरान मजीद की आयात के ज़रिए से उनकी रोशनी हम डालेंगे और हम सीखेंगे कि हमारे कुरान और सुन्नत इस बारे में क्या कहता है, हमें नमाज़ किस तरह पढ़नी चाहिए और हमें नमाज के आदाब सिखाए गए हैं। वो मुकम्मल मैं आपको बताऊंगी विद रेफरेंस, और कुरान मजीद की रोशनी में आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसमें पहले ऊपर हम हदीस पढ़ते हैं कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर फ़ौत हो जाए तो गोया इसका अहल मतलब घर बार और उसका माल लूट लिया गया। जिसकी नमाज असर, इतनी बड़ी बात है, और हम नमाज असर में चंद 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। 5 मिनट भी मैंने ज़्यादा बता दिए। अगर आप बहुत इसमें सूरतों की करती हैं, आप तिलावत बीच में ऐड कर दें और सूरत इखलास के बाद या सूरत इखलास की जगह पे लंबी सूरतें फिर है 5 मिनट, वरना मैक्सिमम 2-3 मिनट। बहुत तेज़ पढ़ें तो फिर 1 मिनट। वैसे तेज़ नमाज ही पढ़नी चाहिए। खुसूसी एहतमाम हम करते हैं नमाज का, तो फिर वज़ू करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पाक जगह ढूंढते हैं, तो फिर नमाज को भी उसी तरह आराम से सुकून से पढ़ें, और कोशिश करें कि नमाज में खुशू वज़ू पैदा करने के लिए जो है वो आप उसमें तिलावत किया करें। छोटी छोटी सूरतें याद कर लें और उसकी तिलावत कर देखना, आपके नमाज में खुशू आएगा। और दूसरा, जब आप नमाज़ पढ़ें ना, तो नमाज का तर्जुमा आपके जहन में घूम रहा हो और आप पढ़ें कि आप पढ़े क्या है। ठीक है, आप अरबिक पे फोकस रखें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और माइंड में आपके जहन में ये जाए कि इसका तर्जुमा ही है। फिर आपकी नमाज में खुशू आएगा। फिर आप मुझे बताना कि आपकी नमाज में कितना खुशू आया है। ठीक है, और इसमें नमाज असर का बताया गया है ना कि नमाज असर जो है अगर हमने छोड़ दी तो समझे आपका घर बार लूट लिया गया है, माल वगैरह घर का माल सारा लूट लिया गया है। तो ये चीज़ हमें कितनी, हम अपने घर को सेफ़ करने के लिए हम लोग कि हमारे घर से जेवर माल और ये चीज़ें ना जाएं, तो हम बड़ी सेफ्टी करके रखते हैं। तो ये नमाज असर के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आपने नमाज असर नहीं पढ़ी तो ये नुकसान होगा कि आपका घर बार लूट लिया गया है। आगे अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे अपनी नमाज असर को अदा करना है, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करनी है ताकि आपके दीन की हिफाजत रहे। आमीन। सईदना बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज असर छोड़ दी इसके अमाल बातिल हो गए, यानी जो अच्छे काम किए वो भी ज़ाया हो गए। ठीक है, जो हमने अच्छे काम किए ना, वो मतलब अमाल बातिल हो गए, जो अच्छे काम किए हैं वो भी ज़ाया हो गए, यानी कि उसके अमाल ज़ाया हो गए जो उसने नेक और अच्छे काम किए हैं। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आगे है फजीलत नमाज। ठीक है, 5 नमाज़ें इन नमाज़ों को जो इन 5 नमाज़ें इन गुनाहों को जो इन नमाज़ों के दरमियान हुए मिटा देती है, और इसी तरह एक जुम्मा दूसरे जुम्मे तक के गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। ये सगीरा गुनाहों के बारे में बता रहे हैं, जो छोटे छोटे हमसे गुनाह हो जाते हैं ना, उनके बारे में बताया जा रहा है कि मसलन के तौर पर झूठ बोल देना। ठीक है, किसी का दिल तोड़ देना, दिल आज़ारी, और इसके अलावा आपने किसी की अमानत में खयानत कर दी है तो ये बड़े ज़मरे में आता है। लेकिन अगर आपने छोटी अमानत में खयानत मतलब किसी ने कोई चीज़ रखवाई है तो आपने उसमें कर दी, ऐसा अक्सर हम बहन भाइयों में हो जाती है। झूठ बोल देना, छोटी चोरी कर लेना, बड़े पैमाने में नहीं, लेकिन फिर जो है नाफरमानी आते सारे बड़े में हैं। लेकिन अगर आप इनको ज़्यादा बड़े पैमाने में नहीं, मतलब अगर अम्मी ने कहा खाना खा लो, आप खाना नहीं खा रहे, आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, तो ये नाफरमानी हुई है। और बड़े पैमाने में नाफरमानी ये है कि
उन्होंने आपको किसी बिज़नेस का कहा है या कहीं शादी का कहा है, तो आप वहाँ पर नाफरमानी कर रहे हैं उनकी, तो वो चीज़ का है। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि वहाँ पे जहाँ पे वो शादी का कहें वहाँ पे करो, अगर आपकी कहीं मर्ज़ी आप उनको राज़ी करो, अगर नहीं तो फिर अगर ना कुछ औलाद होती है वो नाजायज़ जो है ना माँ बाप से मनवा रही होती है, तो वो चीज़ आती है कि वो ज़्यादा नाफरमानी में होती है। तो ये ऐसे छोटे छोटे हमारे सगीरा गुनाह है ना कि जिनका बताया गया है कि इसकी माफ़ी हो जाएगी, बड़े गुनाह नहीं, कबीरा गुनाह नहीं। ठीक है, मसलन फ़जर की नमाज़ के बाद जब ज़ोहर पढ़ेंगे तो दोनों नमाज़ों के दरमियानी अरसे में जो गुनाह लर्ज़ें और ख़ताएँ हो चुकी होंगी अल्लाह ताला इन्हें बख्श देगा। इसी तरह रात और दिन के तमाम सगीरा गुनाह नमाज पंजगाना से माफ़ हो जाते हैं। गोया पाँचों नमाज़ों पर हमेशगी मुसलमानों के नामा माल को हर वक्त साफ़ और सफ़ेद रखती है, हत्ता कि इंसान नमाज की बरकत से आस्ता आस्ता सगीरा से बाज रहते हुए कबीरा गुनाहों के तस्वर ही से कांप उठता है। ठीक है, कि मतलब हम जैसे देखें अब हम नमाज़ पढ़ते हैं मुस्तकिल, हमारे सगीरा छोटे छोटे हमसे जो गुनाह होते हैं वो हमारे गुनाह साथ साथ हमारी नमाज़ें धो देती हैं, और जब हम आस्ता आस्ता फिर हम सगीरा गुनाह से बचना शुरू कर देते हैं। जब सगीरा से बचते हैं तो फिर हमें कबीरा गुनाह बहुत बड़े लगते हैं और हम उनसे हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो नमाज एक किस्म की हमारे ईमान के साथ साथ हमारे ईमान की भी हिफाजत करती है नमाज, और हमें गुनाहों से सगीरा और कबीरा गुनाहों से बचाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का हक़ के साथ मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।